welcome to my YouTube channel. I'm Swati and we are learning English, right? So बात करते हैं idioms की. हम इस सेक्शंस में idioms लेके चलेंगे. मैं आपको every week I'll get some idioms, राइट मैं कुछ idioms आपके लेके आऊँगी जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके होंगे, राइट जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं एंड जो इम्पोर्टेंट हैं, राइट. सो हम वो एरिया भी कवर कर लेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे वोकैब्स सेक्शंस भी चल रहा है, वोकैब की सीरीज़ चल रही है. यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो. तो साथ ही साथ आपका वोकैब भी कवर होता चलेगा, राइट. तो हम वोकैब, idioms and then most probably I'll bring one word substitute also, ठीक है, मैं उसके भी सीरीज़ लेकर के आऊँगी, राइट. सो फिलहाल तो हम आज से शुरू करते हैं कुछ ऐसे idioms जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं एंड जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन. वर्ड्स, idioms ये सब आप कर चुके होंगे. एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड एवरी वीक हम 10 से 15 ज़रूर ये क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे. सो बाय द टाइम आपका एग्जाम्स आएगा विच कैन मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन फ्रॉम टुडे. हियर वी गो. सो हियर आई हैव रिटन डाउन सम idioms, राइट. ये आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. पहला आपका है अ हार्ड नट टू क्रैक. हम idioms इस तरीके से करके चलेंगे कि जो आपको ईजिली याद होता रहेगा, ठीक है. आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. एक ऐसा पार्ट है कि आपको इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये आप इसको आराम से कर सकते हैं, राइट. सो बात करते हैं पहला अ हार्ड नट टू क्रैक. तो अ हार्ड नट, अब हार्ड नट आपको पता है. अब बात करते हैं अखरोट की, ठीक है. अखरोट आपने सबने देखा होगा. तो अखरोट का जो ऊपर का कवर है, वो जो नट होता है, ठीक है, वो कितना हार्ड होता है तोड़ने के लिए, ठीक है. वो तोड़ने में क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट. सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक. ओके, कोई भी हार्ड चीज़ है, एक हार्ड नट है और उसको आपको तोड़ना है, ठीक है, और वो बहुत डिफ़िकल्ट है. सो ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो आपको, ठीक है, दैट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक. सिंपल, ईजी है, राइट. आप इसको देखते ही आप इसका आंसर वहाँ पर पिक कर सकते हैं, राइट. सो अ हार्ड नट टू क्रैक आपका क्या है, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. तो जब भी आप एक बहुत कठिन समस्या की बात करेंगे तब आप इस इडियम को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, राइट. अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. आई होप सबको समझ में आया होगा. बहुत इजी है, राइट. सपोज अगर आपको कोई एग्जाम्स आपने दिया एंड यू नो आप उसमें बहुत आपको डिफ़िकल्टी हुई करने में, राइट. सो ऐसे एग्जाम्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इट वॉज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, टू टेक फ्रेंच लीव. अब फ्रेंच लीव, आप लीव ले रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं. फ्रेंच लीव इज लाइक आप किसी को बिना इन्फॉर्म किए, आप वहाँ से बिना परमिशन लिए अगर आप वहाँ से चले जाते हैं देन यू कॉल इट एज फ्रेंच लीव, टू टेक अ फ्रेंच लीव. तो जब आप कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हैं और कहीं किसी यू नो एक गैदरिंग में आप गए हैं और एल्स आप कहीं ऑफिस से यू नो बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए, बिना किसी से परमिशन लिए हुए, ओके, आप अगर वहाँ से चले जाते हैं, यू टेक अ लीव, देन इट इज़ कॉल्ड टू टेक अ फ्रेंच लीव, राइट. इजी है. सो व्हाट इज़ अ फ्रेंच लीव? लीव विदाउट एनी इंटिमेशन. ओके, सो लीव विदाउट एनी इंटिमेशन. ईजी है, समझ में आ गया सबको, राइट. नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास. अब सांप है, ग्रास में है, आपको पता ही नहीं है, छुपा है, ठीक है. तो इसको आप कैसे समझेंगे? तो कोई भी आपका बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड,
ठीक है, कोई भी आपका बहुत क्लोज है, कोई भी पर्सन आपके बहुत क्लोज है, या आप कह सकते हो कि आप यू कांट इवन थिंक अबाउट दैट पर्सन कि वो आपके साथ कुछ गलत कर सकता है या दगा कर सकता है, ठीक है, आपको धोखा दे सकता है। ठीक उस सेंस में अगर आप बात करेंगे, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी ये मुहावरा है, आस्तीन का सांप। ठीक है, सो सांप क्या होता है? छुपा रहता है। ठीक है, और अगर आपको ज़रा सा भी आप उसके पास से आप गए गुजरे तो वो क्या कर लेगा? आपको काट सकता है, राइट। सो अ स्नेक इन द ग्रास, ठीक, इसको आप क्या कह सकते हैं? एक तरीके से आप हिंदी में कह सकते हैं आस्तीन का सांप। तो जब आप उस सेंस में बात करते हैं कि कोई आपके बहुत ही नज़दीक हो, कोई आपके बहुत ही, या आप किसी फ्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो आपसे, आप उसको बिलीव ही नहीं कर सकते कि वो कभी आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, ठीक है, और वो आपके साथ गलत कुछ किया। ठीक है, सो फॉर हिम यू कैन से इट एज ही वॉज अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, वो एक आस्तीन का सांप था, राइट। सो अ स्नेक इन द ग्रास इज अ सीक्रेट एनिमी। ओके, अ सीक्रेट एनिमी व्हेन यू टॉक अबाउट एक ऐसा दुश्मन जो छुपा हुआ, एक छुपा हुआ दुश्मन। ठीक है, सो अ सीक्रेट एनिमी। सेंटेंस में अगर इसको देखेंगे, सो अगर आपका कोई भी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, राइट, एंड हो सकता है कि वो उसने आपका कभी कोई ऐसा सामान चुरा लिया, आपका बहुत कीमती सामान, एक्सपेंसिव चीज़ चुरा ली, सपोज़ एक फ़ोन आपका चुरा लिया, राइट, आपका एक बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन है एंड वो उसने चुरा लिया है। ठीक है, तो आप उसको कैसे, उस सेंस में आप कैसे कह सकते हैं? आई हर्ड दैट योर बेस्ट फ्रेंड स्टोलन योर फोन, वॉट अ स्नेक इन द ग्रास। ओके, सो इस तरीके से आपने सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज ऑन शांक्स मारे। नाउ व्हाट इज दिस? अब शांक्स क्या होता है? शांक इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आपके जो घुटने हैं, घुटनों से, पैर में घुटनों से आपके एंकल के बीच में, ठीक है, एड़ी के बीच का जो पार्ट होता है पैर का, दैट इज कॉल्ड शांक्स। ठीक है, तो शांक्स मारे मीन्स कि आप कहीं पर भी बाय वॉक जा रहे हैं, ओके, ट्रैवलिंग ऑन योर फुट, ओके, आप पैदल चल रहे हैं। सो जब आप उस सेंस में आप जब कहना चाहेंगे दैट यू आर यू आर वॉकिंग, ठीक है, आप अपने पैरों से चल के गए वहाँ तक, ठीक है, सो आप उस सेंस में क्या कह सकते हैं? ऑन शांक्स मारे। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ऑन फुट, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पैदल, पैदल चलना। ठीक है, जब आप पैदल चल के जाते हैं, यू वॉक, ओके, एंड ट्रैवल, सो दैट इज योर ऑन शांक्स मारे। देन स्पिल द बीन्स। ओके, तो स्पिल द बीन्स अब क्या होता है? अब इसका मतलब क्या होता है? इस इडियम का मतलब होता है कुछ भी आप सीक्रेट जब रिवील करते हैं, ठीक है, तो स्पिल, ओके, जब आप कोई रहस्य प्रकट करते हैं, सो उस सेंस में आप इस इडियम को यूज़ करते हैं, राइट, स्पिल द बीन्स। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं टू टेल पीपल अबाउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ओके, सो कुछ आप सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उस तरह के कोई रहस्य आप प्रकट कर रहे हैं किसी के सामने, तो उस समय आप ये इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये 5 आपको इडियम्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। नेक्स्ट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ओके, सो व्हाट इज ट्रम्पेट? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बजाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही गुणगान गाना, ठीक है, कुछ गा रहे हो आप, तो आप अपने आप को, वंस ओन मीन्स कि खुद की, ठीक है, आप खुद ही की तारीफ करे जा रहे हैं, ओके, अपने आप का ही आप राग गा रहे हैं, राग अलाप रहे हैं, ओके, सो इन दैट सेंस, तो जब आप खुद ही को प्रेज करते हैं, ओके, तब आप इस इडियम को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जब आप कहेंगे किसी के लिए कि वो तो सिर्फ अपना ही गुणगान गाए जा रहा है, ठीक है, वो अपने आप को खुद ही अपनी तारीफ करे जा रहा है। सो ही ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट।
ओके, सो इसका मीनिंग क्या है? वी कैन से इट एज प्रेज वंस अचीव। ओके, सो जो भी उसकी खुद की सक्सेस है, अपना अचीवमेंट है, सो अपना गुणगान वो खुद ही कर रहा है। ओके, इन दैट सेंस यू कैन यूज दिस ईडियम। देन वी हैव बैक टू स्क्वायर वन। अब इसका मतलब क्या है? बैक टू मतलब वापस से जाना, वापस से चलना। बैक टू स्क्वायर वन मतलब आप सपोज कोई भी स्क्वायर है, पहले स्क्वायर पे ही वापस जाना। सो उस सेंस में आप क्या कहेंगे कि जहाँ से आपने शुरू किया वहीं जाना। ओके, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप कभी ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि अरे यार, मैं वहीं से जहाँ से शुरू किया था मैं आज वहीं पर जा पहुँचा हूँ। ठीक है, मैं वापस से वहीं आ गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। ओके, सो इन दैट सेंस व्हेन यू वांट टू से बैक टू द स्क्वायर वन, ठीक है, तब आप ये इडियम यूज करते हैं बैक टू स्क्वायर वन। ओके, सो जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं वापस आप आ पहुँचे। ओके, सो यू कैन यूज दिस इडियम। यू कैन राइट दिस एज कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, जहाँ आपका ओरिजिन था। ओके, जहाँ पर आपने शुरुआत की उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे आप आ पहुँचे। ओके, सो दैट इज योर बैक टू स्क्वायर वन। ओके, ईजी है, बहुत इजी इडियम्स दिए गए हैं। बस ये है कि अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो ये हम पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आएंगे और करेक्टली करके आएंगे। ओके, और ये शॉर्ट है कि आपके इसमें मार्क्स आपको फुल मिल ही जाएंगे। राइट, सो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अगर आप इन्हीं चीज़ को अगर आप ले लेंगे, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को ले लीजिए। ओके, देन आप ईडियम्स को ले लीजिए एंड देन वोकैब के सेक्शन, वेदर इट्स योर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चंस अगर सब में से ले लेंगे, आपके 5 से 6 नंबर तो आप यही कैरी करके लेके जा रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। आप वीकली अगर आप कुछ शब्द इनके उठा के पढ़ेंगे तो आपको ये ऑब्वियसली आप ये धीरे धीरे इसमें माहिर हो जाएंगे। राइट, सो हम यही कराते हुए चलेंगे। आप यहाँ पर अगर आप सेक्शन में आप ज्वाइन होते हैं और आप यही आप करते हुए आप याद करते हुए चलेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन क्रैक योर एग्जाम। राइट, नेक्स्ट इज डेड हीट। अब डेड हीट क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है? तो ऐसी सिचुएशन, जब कंपटीशन में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों तरफ से आपके जो हैं वो पलड़ा बहुत भारी हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से आमने सामने में जो भी खिलाड़ी हैं दोनों ही बराबरी पे चल रहे हों और ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, वो एक ही लेवल है, दोनों बराबरी का सौदा है। और जब आपका ऐसी सिचुएशन अराइज होती है देन यू कैन टॉक अबाउट डेड हीट। तो अगर दोनों तरफ से आपके ओपोनेंट अगर बराबरी पे हैं, ओके, इन दैट सेंस यू कैन यूज डेड हीट। तो डेड हीट क्या है? डेड हीट इज अ टाई सिचुएशन। ठीक है, जहां आप कह सकते हैं बराबरी का सौदा। ओके, बराबरी का परिणाम। ओके, बराबरी का परिणाम। ओके, टाई हो दोनों तरफ से। सो इन दैट सेंस यू कैन talk about dead heat. Then we have the bee's knees. So अब bee's knees की आप इसको इस तरीके से आप देखिए। बी क्या होता है? एक छोटी सी मक्खी को कहते हैं। ठीक है, एक फ्लाई को कहते हैं बी। ठीक है, अब उसकी नीज की बात कर रही है। ये तो बहुत ही क्या है? असाधारण है। ठीक है, ये कोई भी साधारण बात कर रहे हैं नहीं, तो कोई भी चीज़ बहुत असाधारण हो या आप कह सकते हो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस, ठीक है, इस तरीके से आप लिंक करके याद रख सकते हैं। ओके, सो इन दैट सेंस अगर आप कहेंगे द बीज नीज मतलब कोई चीज़ बहुत असाधारण हो। ओके, असाधारण, राइट, और यू कैन से इट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जब आप किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ओके, सो इन दैट सेंस यू कैन से इट एज द बीज नीज। ठीक है, वहाँ आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं।
देन वी हैव टू थ्रो अ फिट। अब टू थ्रो अ फिट का मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे समझेंगे? थ्रो अ फिट, ठीक है, जो भी चीज़, जो भी आउटफिट अगर आपको फिट नहीं हो रही, आप क्या गुस्से से उसको फेंक देते हैं? जब आपको कोई भी, स्पेशली गर्ल्स को अगर कोई चीज़ फिट नहीं होती है, सो आप क्या करते हैं? उन क्लोथ्स को उठा करके, उन आउटफिट्स को आप फेंक देते हैं, अरे यार मम्मी ये ठीक से फिट नहीं हो रही है, राइट? सो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ये आप किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं, सो दैट इज़ बिकॉज आउट ऑफ एंगर, ओके? सो आप यहाँ पर क्या हो रहे हैं? बहुत एंगर अपना शो कर रहे हैं, राइट? सो यू आर वेरी एंग्री। तो जब आप एक्सट्रीम एंगर की बात करते हैं, आप बहुत क्रोध की बात करते हैं, ठीक है, बहुत क्रोधित हैं, आप उस चीज़ को, उस फीलिंग को अगर आप दिखाते हैं तो आप ये इडियम यूज़ करते हैं। ईजी है, बहुत ईजिली आपको समझ में आया होगा। टू थ्रो अ फिट, राइट? सो थ्रो अ फिट आपका क्या है? जब आप क्रोधित होते हैं, किसी चीज़ पे अपना गुस्सा निकालते हैं, राइट? आप अपना एंगर शो करते हैं, व्हेन यू शो योर एक्सट्रीम एंगर। लाइक अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मम्मी क्या करती हैं? मम्मी विल बी वेरी एंग्री, राइट? सो उस सिचुएशन में आप लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको, टू थ्रो अ फिट। सो यू कैन यूज इट एज मम्मी विल थ्रो अ फिट व्हेन शी विल सी द मेस यू मेड। ओके, जब वो जो भी कुछ आपने ये जो मेस किया हुआ है, ओके, जो भी ये कुछ आपने गड़बड़ किया हुआ है, सो अगर उसे मम्मी देखेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी, राइट? सो एक्सट्रीम एंगर, ओके। सो जब आप एक्सट्रीम एंगर शो करते हैं, देन यू यूज द थ्रो, टू थ्रो अ फिट, राइट? क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वी हैव ब्रिंग टू लाइट, ओके। सो जब आप किसी चीज़ पे प्रकाश डालते हैं, ठीक है, कोई चीज़ आप प्रकाश पे लेके जा रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग इट टू लाइट, राइट? सो कोई चीज़ आप रिवील कर रहे हैं और डिस्क्लोज कर रहे हैं, सो इन दैट सेंस यू कैन यूज ब्रिंग टू लाइट, राइट? सो यू कैन राइट इट एज डिस्क्लोज। जब कुछ आप डिस्क्लोज कर रहे हैं और आप रिवील कर रहे हैं, ओके, यू आर रिवीलिंग समथिंग, राइट? सो आप किसी चीज़ पे प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन पे या किसी भी बात पे आप जब प्रकाश डालते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, देन यू कैन से इट एज ब्रिंग टू लाइट, राइट? देन वी हैव अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, राइट? सो क्लोज फिस्टेड पर्सन कैसा होगा? अ पर्सन जो बहुत ही माइजर हो, बहुत ही कंजूस हो। तो जब आप ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो कि बहुत ही माइजर हो, ठीक है, जो बहुत ही कंजूस हो, वो ईजिली क्या है, खर्च नहीं करता है, राइट? सो देन ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे पर्सन के लिए यू कैन यूज द इडियम अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, राइट? कि दैट पर्सन इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है, वो ईजिली स्पेंड नहीं करता है। सो यू कैन राइट दिस एज अ माइजरली पर्सन, okay, a miserly person, or you can say it as कंजूस, कंजूस व्यक्ति, राइट? कंजूस व्यक्ति, ओके। नेक्स्ट वी हैव अ बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस है तो क्या है भाई? बहुत ही आरामदायक होगा, ओके, बस यही हमारा मीनिंग है। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक, ओके, आरामदायक। कोई चीज़ बहुत लग्जेरियस हो, ओके, बहुत आरामदायक हो। सपोज आप लाइफ के लिए कह सकते हैं कि आपकी लाइफ क्या है? इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, राइट? आपको कदम कदम पे क्या होगा? कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, राइट? वो आरामदायक आपकी लाइफ नहीं होती है, ठीक है, लग्जरियस नहीं है। सो इन दैट सेंस यू कैन यूज अ बेड ऑफ रोजेस। देन वी हैव लास्ट इडियम फॉर टुडे, होल्ड वाटर। अब वाटर है भाई, आप उसको होल्ड कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो अगर आप फिर भी होल्ड करना चाह रहे हैं तो भाई कोई रीज़न होगा, ओके, देयर मस्ट बी सम रीज़न। सो यही इसका मतलब है, समथिंग रीजनेबल, ठीक है। जब आप किसी को रीज़न आउट कर रहे हैं, ओके, आप इसे कह सकते हैं वैध होना,
राइट। सो कोई भी आप रीजन आउट करते हैं, ओके, और यू कैन से इट एज which appears to be valid, राइट। सो कुछ भी ऐसा जो आपको वैलिड लगे, जिसको आप रीज़न आउट कर सकें कि भाई आप ऐसा काम करें तो उसके पीछे कोई रीज़न है, राइट। सो इन दैट सेंस व्हेन यू यूज़ इट यू कैन यूज़ होल्ड वाटर, ठीक है। उसका मतलब, इस ईडियम का मतलब आपका रीजनेबल होता है, ठीक है। आप किसी को रीज़न आउट कर रहे हैं, राइट। सो ईजी है, आपको ईजिली समझ में आया होगा। सो आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग दिस सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सेक्शंस और आगे लेके आएँ, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।